साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को चौतरफा घेर लिया है। उद्धव ठाकरे को घेरने के लिए इस बार मनोज जरांगे पाटिल वाला प्लान बना लिया, जिसमें मराठा छत्रप को अपनी तरफ कर लिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे फंस गए। अब कहानी है कि कांग्रेस के नाना पटोले के बाद पृथ्वीराज चौहान भी उद्धव ठाकरे के पीछे पड़ गए और उन पर करारा हमला कर दिया। तो क्या चौतरफा हमले में बच पाएंगे उद्धव ठाकरे? क्या है पूरा प्लान कांग्रेस का? सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति नई करवट ले रही है। कल तक जो पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के अंदर उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते थे, जो पृथ्वीराज चौहान उद्धव ठाकरे को लेकर सॉफ्ट थे और खुद उद्धव ठाकरे भी उन्हें खूब पसंद कर रहे थे, तो वही पृथ्वीराज चौहान अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और इसके लिए पूरा सहारा लिया गया है मनोज जरांगे पाटिल का। पूरी डिटेल में खबर आपको बताते हैं। असल में गुरुवार को पृथ्वीराज चौहान ने जालना जाकर मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की। वही जरांगे पाटिल जो कि मराठा आंदोलन को लीड कर रहे हैं, मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अब जरांगे पाटिल बीजेपी के खिलाफ तो शुरू से ही हमलावर हैं, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को भी अपसंद नहीं करते, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मनोज जरांगे पाटिल की बातों को, मांगों को उद्धव ठाकरे ने माना नहीं था। लिहाजा जरांगे पाटिल ठाकरे से दूरी बना रहे हैं। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में मनोज जरांगे पाटिल और उनके लोगों का समर्थन बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि मराठा वोट जिसको भी मिलेगा उस तरफ बड़ा वोट शिफ्ट हो सकता है और जिस तरह से जरांगे पाटिल जिस तरफ जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। और इसीलिए कांग्रेस अब जरांगे पाटिल को अपनी तरफ करने में कोशिश में जुट गई है। मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात के बाद पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जब उनकी और एनसीपी की सरकार थी तो हमने इसे लेकर काम किया था और हमने मराठा आरक्षण को आगे बढ़ाया था, मगर इसके बाद की सरकारों ने इस पर कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का हमला न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, बल्कि उसके बाद आने वाली उद्धव ठाकरे की सरकार भी थी और साफ साफ कह दिया कि ना तो फडणवीस की सरकार में कुछ हुआ, ना उद्धव ठाकरे की सरकार में, और ना ही एकनाथ शिंदे की सरकार में मराठा आरक्षण को लेकर कुछ किया गया। यानी कि एक तीर से तीन निशाने लगा दिए। फडणवीस के साथ साथ उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को भी लपेट लिया। अब तक तो कांग्रेस के अंदर सिर्फ नाना पटोले ही उद्धव ठाकरे का विरोध करते रहे हैं और उद्धव ठाकरे को दिन में तारे दिखाते रहे हैं, लेकिन यहाँ नाना पटोले के बाद पृथ्वीराज चौहान ने भी बड़ा हमला कर दिया। जरांगे पाटिल को न सिर्फ अपनी तरफ कर लिया, बल्कि बीजेपी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी दूर कर लिया है। यानी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा एज यहाँ पर मिलने वाला है और हो सकता है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। जी हाँ, हो ये भी सकता है कि सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान समीकरण ऐसा कुछ फिलहाल नजर आ रहे हैं। हालांकि आखिर में क्या होगा, कैसा होगा, ये वोटर्स पर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन यही नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को चौतरफा घेर लिया है, न सिर्फ बीजेपी ने बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी। पहले नाना पटोले और अब पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा हमला किया, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो 20 अगस्त को मुंबई में एक प्रोग्राम हुआ राजीव गांधी को लेकर। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना यूपीटी के उद्धव ठाकरे शामिल हुए। अब शरद पवार तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, लिहाजा उन पर जाने पर कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन हैरानी उद्धव ठाकरे पर हुई, क्योंकि न सिर्फ वो प्रोग्राम में शामिल हुए बल्कि कांग्रेस का पट्टा भी गले में पहन लिया, कांग्रेस के सिंबल वाला गले में पट्टा डाला और काफी देर तक मौजूद रहे। मंच से कांग्रेस की पूर्व पीएम राजीव गांधी की जमकर तारीफ की, यहाँ तक कह दिया कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे हमेशा राजीव गांधी की आलोचना करते थे, लेकिन कभी भी बाला साहब के दरवाजे पर ईडी, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स की टीम नहीं पहुंची, क्योंकि वहां पर बदले की राजनीति नहीं होती थी। लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। अब मंच से कांग्रेस की राजीव गांधी की खुलकर तारीफ की तो सभी हैरान थे, क्योंकि इसकी वजह सब जानना चाहते थे, तो वजह भी सामने आ गई है। पहली बात जो कि उद्धव ठाकरे ने खुद बताई है, उद्धव ठाकरे ने खुद बताया कि वो चाहते थे कि अगले दिन के अखबारों में, टीवी में, मीडिया में उनकी कांग्रेस के पट्टे वाली फोटो आए। तो ये बात खुद उद्धव ठाकरे की जुबानी आई है, लेकिन कहानी असल में इससे कहीं आगे की है। वो कहानी नाना पटोले पर जाकर खत्म होती है। असल में उद्धव ठाकरे अपने गठबंधन की तरफ से सीएम फेस
बनना चाहते हैं और इसके लिए सभी को राजी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए एनसीपी के शरद पवार को राजी करना बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि शरद पवार की पार्टी में कोई ऐसा बड़ा नेता रहा नहीं है और खुद शरद पवार भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे का ही महाराष्ट्र में नेतृत्व हो। अब इसके बाद की कहानी है कि कांग्रेस के अंदर भी उद्धव ठाकरे खुद के लिए माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान और बाला साहब थोराट जैसे कांग्रेस नेताओं से उद्धव ठाकरे ने अंदर खाने बात तक कर ली है और माना जा रहा है कि कांग्रेस के दोनों सीनियर नेता उद्धव ठाकरे के नाम का विरोध नहीं करेंगे। यही नहीं, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी उद्धव ठाकरे मनाने में जुटे हुए कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे उनके सीएम फेस के नाम का ऐलान हो जाए। अब पूरा पेच फंसा है नाना पटोले के नाम पर। नाना पटोले को उद्धव ठाकरे अपनी तरफ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नाना पटोले उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े विरोधी बनकर उभरे हैं। उद्धव ठाकरे को इतना ज्यादा डर बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट से नहीं लग रहा जितना डर उद्धव ठाकरे को नाना पटोले और कांग्रेस से लग रहा है। नाना पटोले को अपनी बात मनवाने के लिए, नाना पटोले की हाँ करने के लिए उद्धव ठाकरे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उसी वजह से कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस का पट्टा पहन रहे हैं, कांग्रेस के प्रोग्राम में जाकर कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी माना जाता है कि नाना पटोले सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की ही बात को कांग्रेस के अंदर मानते हैं और राजीव गांधी की तारीफ करके उद्धव ठाकरे राहुल गांधी का भी भरोसा जीतना चाहते हैं। और राहुल गांधी अगर कहेंगे तो नाना पटोले उद्धव ठाकरे के रास्ते से हट जाएंगे और यही एक रास्ता बचता है उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री फेस बनने का, मुख्यमंत्री बनने का। नहीं तो नाना पटोले खुद पूरे जोश के साथ खुद को सीएम पद का दावेदार घोषित कर चुके हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं तो नाना पटोले ही मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हो सकते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे उन्हें अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़े विरोधी मानने लगे। लिहाजा नाना पटोले को साधने के लिए ही उद्धव ठाकरे सब कुछ कर रहे हैं। राहुल गांधी के वाया नाना पटोले को साधने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे अपने प्लान में कितने कामयाब होते हैं। कमेंट करके आप भी जरूर बताएं कि उद्धव ठाकरे का क्या ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो राज ठाकरे को पहले बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता था और बिल्कुल उनके तेवर भी बाला साहब ठाकरे जैसे ही थे। अब राज ठाकरे ही पार्टी को आगे भी बढ़ाते थे, पार्टी को चलाते भी थे, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में भी रहते थे। जबकि उस दौरान उद्धव ठाकरे अपने फोटोग्राफी का शौक पूरा कर रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी, शिवसेना छोड़ दी, मातोश्री भी छोड़ दी और इसकी वजह बने उद्धव ठाकरे। जी हाँ, इसका पूरा खुलासा किया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, जो उस वक्त पार्टी में मौजूद थे। एकनाथ शिंदे ने बताया कि राज ठाकरे ही पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे और बाला साहब उन पर पूरा भरोसा भी करते थे। सीएम शिंदे के मुताबिक लेकिन उद्धव ठाकरे के अंदर मुख्यमंत्री बनने का सपना तब भी पल रहा था और वो तब दिख भी गया था। सीएम शिंदे ने कहा कि राज ठाकरे पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, यहाँ तक कि बाला साहब ठाकरे भी नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे पार्टी छोड़े, लेकिन उद्धव ठाकरे की वजह से राज ठाकरे को पार्टी छोड़नी पड़ी, मातोश्री छोड़ना पड़ा, बाला साहब ठाकरे को छोड़ना पड़ा। सीएम शिंदे ने कहा कि बाला साहब ने राज ठाकरे को कहा था कि वो कहीं नहीं जाएंगे, पार्टी में ही रहेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी भी उनके लिए काम करेगी। लेकिन वहीं पर उद्धव ठाकरे अड़ गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को लेकर ये बड़ा खुलासा सीएम शिंदे ने कहा कि ठाकरे अड़ गए, उद्धव ठाकरे अड़ गए और कह दिया कि या तो ये या तो फिर मैं, और ये वाली बात कर दी। और उसके बाद राज ठाकरे को फाइनली शिवसेना छोड़नी पड़ी। सीएम शिंदे ने बताया कि उस रात बाला साहब ठाकरे की आंखों में आंसू थे, जो कि पहली बार थे। बाला साहब को टाइगर कहा जाता था, वो कभी रोते नहीं थे, उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे गए, लेकिन उस रात उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका करीबी, उनका पिलर, उनका एक जो बेटे की तरह मानते थे राज ठाकरे को, तो वो जा रहा था और जाने की वजह थे उद्धव ठाकरे। जी हाँ, फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।